जंगल में एक शेरनी अपने बेटे शेरू के साथ रहती थी। उसका बेटा बहुत ही सुंदर था क्योंकि वो सफ़ेद रंग का था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह जंगल में सबसे बहुत सुंदर था। एक दिन शेरनी को बहुत प्यार आ रहा था। मेरा बच्चा कितना सुंदर है, ये सब देखकर शेरू भी बहुत खुश होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इतना प्यार करने वाली शेरनी के साथ क्या होने वाला है। एक दिन दूसरे जंगल से चलता हुआ इसी जंगल में बाघ आ जाता है और वह शिकार की तलाश में रहता है। तलाश करते करते वह शेरनी के पास पहुंच जाता है और जब वह शेरनी को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आज तो मुझे शेरनी का मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिन हो गए इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज इस शेरनी को मारकर अपना स्वाद बढ़ाता हूँ। और बाघ पीछे से आकर शेरनी पर हमला कर देता है और फिर उसको मारकर खाने लगता है। शेरू गुफा के अंदर ही था और वह अंदर से सब देख रहा था। शेरू बहुत डर गया था। बाघ अपना मांस खाकर उसी जंगल में आगे निकल गया। शेरू अपनी माँ के पास खड़ा होकर रोने लगा। माँ उठो ना, अब मुझे प्यार कौन करेगा, माँ उठो। इतने में ही वहाँ जंगल के और जानवर आ जाते हैं। शेरनी को मरा हुआ देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं और शेरू से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। फिर शेरू सारी बात सबको बता देता है। कायर बाघ पीछे से वार करता है। शेरू रोए जा रहा था, तभी एक गाय बोलती है, शेरू बेटा दुखी मत हो, आज से मुझे अपनी माँ समझो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और उस बाघ से तुम्हारी माँ का हम सब बदला भी लेंगे। जंगल के सब जानवर इकट्ठा होकर बाघ को ढूंढने निकल जाते। जब बाघ अपनी तरफ सभी जानवरों को आते हुए देखता है तो वह समझ जाता है कि वह किस लिए आ रहे हैं। लगता है इन जानवरों को पता चल गया है कि शेरनी को किसने मारा है और उसका बदला लेने ही आ रहे हैं। यहाँ से भागने में ही भलाई है। और फिर वह बाघ वहाँ से भाग जाता है। समय बीतता है और अब शेरू बड़ा और शक्तिशाल बन गया था। एक दिन बाघ से बदला लेने के लिए वह दूसरे जंगल में जा पहुँचता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक खरगोश मिलता है और वह खरगोश से बाघ का पता पूछता है। तब वह खरगोश बोलता है, वह एक गुफा में अपने बच्चे के साथ रहता है, लेकिन अभी वो नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ उसका बच्चा है। क्यों उसकी माँ नहीं है? नहीं, वो तो जन्म देते ही मर गई। और शेरू को अपना बचपन याद आ जाता है कि उसने कैसे एक दर्द सहा है। अगर मैंने उस बाघ को मार डाला तो वो बच्चा भी इस दर्द से गुजरेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उस बाघ को सबक तो सिखा कर रहूँगा। और फिर शेरू उस बाघ के गुफे से उसके बच्चे को उठा लेता है। वहाँ पर मांस के कुछ टुकड़े छोड़ देता है। जब वह बाघ वापस आता है और अपनी गुफा में देखता है हर जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। बाघ तुरंत अंदर जाता है, लेकिन वहाँ उसका बच्चा नहीं था। अब वह बहुत दुखी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गुफा के पीछे से शेरू निकलता है और बोलता है, बाघ भाई, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। ये सब मैंने किया है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। क्यों, मैंने क्या किया है? फिर शेरू उसे सारी बात बता देता है कि उसने शेरनी को मारा था और उसे अनाथ बना दिया था। बाघ को सब याद आ जाता है और वह बहुत शर्मिंदा होता है। शेरू, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी माँ है। मुझे माफ कर दो बेटा। आज से तुम अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हारा बाप और ये तुम्हारा भाई है। फिर शेरू उन दोनों के साथ मिलकर उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है।